अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंग्लिश सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमने लेसन नंबर 2 शुरू करना है। बुक 2 का लेसन नंबर 2 शुरू करना है। हमारा लेसन नंबर 1 मुकम्मल हो गया था। ये मैंने आपको पहले वजाहत की थी कि हमने सेकंड ईयर में इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा नहीं आता। असबाक में से हमने आंसर क्वेश्चन याद करने हैं और इनमें से ऑब्जेक्टिव याद करनी है। ऑब्जेक्टिव हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। पहले सबक के आंसर क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। आज हम इंशाल्लाह दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर आ रहा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इस लेसन के बारे में सुन लीजिए ज़रा कि इसमें राइटर जो है हमें ये बताता है कि साइंसी जो इजादात से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। उसमें वो पहले तो ये बयान करता है कि हमारी सैनिटरी कंडीशंस, हफ्साने सेहत के जो हालात हैं वो माजी से बेहतर हो गए हैं। यानी हमारे यहाँ जो आउटडोर टॉयलेट है, आउटडोर टॉयलेट यानी खुलेआम जो बैतुल खला बने होते थे वो आजकल नहीं हैं। गंदा पानी जो है उसका अच्छे अंदाज से उसे एक तरफ लगाया जाता है। कूड़ा करकट को जो है तलफ करने का बेहतर अंदाज है, ये बयान करता है। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि हम बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जो फ़ाइट होती है, यानी बीमारियों का हमने जो मुकाबला करना होता है, उसमें साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की है। माजी में अद्वियात की कमी थी, आज हमें साइंस ने नई नई मेडिसिन्स दी हैं, वैक्सीनेशन दी है, जो बच्चों को ये कतरे वगैरह अप्लाई जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के। तो इस लिहाज से हम बीमारियों का माजी की निस्बत अब ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुकाबला कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें राइटर बताता है कि हमें ये पहले से ज़्यादा खुराक मिलती है। मसलन ऐसे ऐसे बीज आ गए हैं कि जो जल्दी तैयार हो जाते हैं। उसकी आसान सी मिसाल ये ब्रायलर ले लें। ब्रायलर आजकल मेरे ख्याल में 40-45 दिन में तैयार हो जाता है। और अगर आप माजी में देखें, ये तो 50 साल पहले भी हमारे यहाँ नहीं होता था, तो खासा ये मसला था। इसी तरह हमारे सब्जियों के अंदर भी ऐसे बहुत बीज आ गए हैं जो 3-3 माह में फसल तैयार हो जाती है। तो राइटर बयान करता है कि माजी की निस्बत अब हमारे पास ज़्यादा वैरायटी का खाना है, यानी खानों की वैरायटी ज़्यादा हो गई है। माजी की निस्बत हमारे पास खानों की मिकदार भी बढ़ गई है। और चौथा पॉइंट जो ये राइटर हमें बताता है कि हमारा रवैया पहले से बेहतर हो गया है। एटीट्यूड ज़िंदगी के बारे में जो हमारा एटीट्यूड पाया जाता है, रवैया पाया जाता है, वो बेहतर हो गया है। तवहमात से हमारी जान छूट गई है। तवहमात होते हैं सुपरस्टिशंस होते हैं ऐसी कुछ अकायद रख लेना कि अगर वैसा वाक़या हो जाए तो इंसान यकीन कर लेगा कि ऐसा हो जाएगा। हमारे माशरे में भी बाज़ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि अगर आपके घर की दीवार पर कौवा बोले और कोई बंदा ये यकीन कर ले कि हो सकता है कि आज हमारे घर में गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे। अब अकली दलील इस बात की कोई नहीं है कि कौवे को कैसे पता चल गया कि आज मेहमानों ने आना है। तो इस तरह के अकायद जो होते हैं ये तवहमात होते हैं, सुपरस्टिशन, कि जब साइंटिफिक हमने रिसर्च की तो ऐसे सुपरस्टिशन से हमारी जान छूट गई। अब हमने इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं, गौर कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस। किस तरह साइंटिफिक मेथड ने, साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी मदद की है इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में। बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे। आजकल बच्चे जो हैं उनकी पैदाइश हॉस्पिटल्स में होती है। दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज़। बीमारियों के ख़िलाफ़ उनको क्या है, वैक्सीनेशन दी जाती है। पीपल ईट फ्रेश फूड। लोग जो हैं वो ताज़ा खाना खाते हैं। ड्रिंक प्योर वाटर, खालिस पानी पीते हैं। एंड लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, और साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल। ये सारी बातें मुमकिन हुई हैं बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार की वजह से। Thus it has helped us a lot। लिहाजा इसने हमारी बड़ी मदद की है in our fight against
डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतर हफ्ज़ाने सेहत के जो हालात हैं उन पर नोट लिखिए। अवेलेबल इन आवर सिटीज़, जो हमारे शहरों में दस्तयाब हैं टुडे आजकल। एंड कंपेयर देम, और उनका मुकाबला करें विद व्हाट दे वर लाइक, कि वो कैसे होते थे 100 years ago, 100 साल कबल। टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड इन सिटीज़, पेव्ड होती हैं पुख्ता, आजकल शहरों में गलियां जो हैं वो पुख्ता हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स, गंदा पानी जो है वो सील बंद पाइपों में बहता है। पीपल लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, लोग साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। वाइल 100 years ago, जबकि 100 साल कबल, द स्ट्रीट्स वर नैरो, गलियां जो थी वो तंग थी। अनपेव्ड, गैर पुख्ता थी। एंड पुअरली ड्रेन्ड, और नकासी आब का नाकस सिस्टम था। द गार्बेज वॉज थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स, गार्बेज होता है कूड़ा किरकट, कूड़ा किरकट जो है वो गलियों में फेंक दिया जाता था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, घरों के बाहर जो बैतुल खला थे वो आम थे। अब ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे बन रहे हैं, तो आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, ताकि आप अच्छे अंदाज से कर सकें। नेक्स्ट हम ईडियम हमने शुरू किए हुए हैं। कल हमने जो पिछला लेक्चर था यानी उसमें 6 से लेकर 10 तक किए थे। आज हम इंशाल्लाह 11 से लेकर 15 तक करेंगे। 11 नंबर का ईडियम आ रहा है ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर। ऑल इन ऑल द पार्टी हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस, मजमूई तौर पर ये एक कामयाब तकरीब थी। ऑल द सेम के बावजूद। नवीद इज़ अगेंस्ट मी इन दिस मैटर, इस मामले में नवीद मेरे ख़िलाफ़ है। ऑल द सेम आई रिस्पेक्ट हिम, इसके बावजूद मैं उसका एहतराम करता हूँ। एनिमल स्पिरिट्स या हाई स्पिरिट्स, यानी एनिमल स्पिरिट्स एक फ्रेज़ है, हाई स्पिरिट्स दूसरा फ्रेज़ है, मतलब दोनों का एक ही है। यानी जहाँ एनिमल स्पिरिट्स की जगह पर हाई स्पिरिट्स भी आ सकता है और हाई स्पिरिट्स की जगह पर एनिमल स्पिरिट्स भी आ सकता है। जुमला आपने एक ही बनाना है। ये होती हैं जबिल्ली जज्बात, जो इंसान के फितरी जज्बात पाए जाते हैं। अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स इंजॉयज हिज लाइफ फुली, एक आदमी जो है अपने जबिल्ली जज्बात के साथ ज़िंदगी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होता है। याद रखिएगा, जब आपने जुमला बनाना है तो इन्होंने दोनों लिख दिए हैं, आपने एक वक्त में एक ही लिखना है। यानी अगर तो इम्तिहान में आ जाता है एनिमल स्पिरिट्स, तो फिर आपका जुमला बनेगा अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स इंजॉयज हिज लाइफ फुल्ली। और अगर आपके पास जुमला देता है वो हाई स्पिरिट्स का, तो फिर आप बनाएंगे अ मैन विद हाई स्पिरिट्स इंजॉयज हिज लाइफ फुल्ली। चौथा आ रहा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की वजह। दिस पीस ऑफ लैंड, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये एक झगड़े की वजह है बिटवीन सलीम एंड अली, अली और सलीम के दरमियान। बी द एप्पल ऑफ समवन्स आइज़, किसी की आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। माई सन इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़, मेरा बेटा जो है वो मेरी आंख का तारा है। ये 5 आपने ईडियम्स के जुमले याद करने हैं। नेक्स्ट हमने ऐसे शुरू किया हुआ है माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, और हमारे कल 2 पैराग्राफ हो गए थे। आज हमने तीसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। ये ऐसे कुछ लंबा ज़्यादा है, तो मैं कुछ फ़िक्रात ना कटवा दूंगा आपको कि ये आप याद ना करें। काटने का मतलब ये नहीं है कि किताब पर आपने उन्हें काट ही देना है बिल्कुल, यानी उन पर कोई ऐसी ब्रैकेट वगैरह लगा लें कि आपको पता चल जाए कि आपने याद ये नहीं करने, लंबे ज़्यादा हो रहे हैं। ये तीसरे और चौथे पैराग्राफ को मैं मिला दूंगा आपस में, यानी तीसरे पैराग्राफ की पहली 1.5 लाइन और चौथे पैराग्राफ की पहली 2 लाइनें, इनको मिलाकर हमने एक तीसरा पैराग्राफ अपना बना लेना है। अब मैं तीसरे पैराग्राफ की पहली 1.5 लाइन पढ़ूंगा और इसके बाद चौथे पैराग्राफ की पहली 2 लाइनें पढ़ूंगा। तीसरे पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूं। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, डैट द सीनियर्स वांटेड टू एडॉर्न द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर,
کہ جو سینئر طلباء ہیں وہ فرسٹ ایئر کے طلباء کو سجانا چاہتے تھے. اڈورن کرنا ہوتا ہے سجانا. ود ڈفرینٹ مختلف کلرفل کلرس ود ڈفرینٹ کلرس. کلر ہوتا ہے رنگ, مختلف رنگوں سے. ریگ ہوتے ہیں چیتھڑے یعنی کٹے پھٹے کپڑے. ریگس اینڈ دا ریڈس آف اولڈ شوز, اور پرانے جوتوں کے ہاروں سے. رید یہ گلے میں ڈالنے والا ہار نہیں ہوتا جو ہم ہار ڈالتے ہیں گلے میں, اس کو رید بولتے ہیں. رید میں ڈبلیو سائلنٹ ہوتا ہے. سائلنٹ ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر زبان میں یہ لفظ پائے جاتے ہیں, بہت سارے آپ عربک میں بھی دیکھتے ہیں, عیسیٰ, موسیٰ. اب یہ ورڈ جب لکھا جاتا ہے تو عیسیٰ کے آخر میں وہ یا آتی ہے, موسیٰ کے آخر میں یا آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی آواز وہ نہیں دیتا, یا اپنی آواز نہیں دیتا. یعنی ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ میں کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جو رسم الخط میں لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں اپنی وہ ساؤنڈ نہیں دیتے. انگلش میں ایسے جو حروف ہیں ان کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے سائلنٹ ہوتا ہے خاموش لفظی معنوں میں. یعنی یہاں ڈبلیو جو ہے ریڈز میں ڈبلیو سائلنٹ ہے, لکھا جائے گا لیکن اپنی آواز نہیں دے گا. اب یہ 1.5 لائن یاد کر کے اس کے ساتھ آپ نے نیچے والے پیراگراف کی پہلی 2 لائنیں اس کے ساتھ ملا دینی ہیں, اور وہ آخری لائن آپ نے چھوڑ دینی ہے تیسرے پیراگراف کی. اب میں چوتھے پیراگراف کی پہلی 2 لائنیں پڑھوں گا. ایونچولی دا پریزیڈنٹ آف دا کالج یونین, بالآخر کالج یونین کا جو صدر ہے, اپیئرڈ دیئر, وہاں ظاہر ہوا. لائک اے سڈن ویو آف گریس, خوش بختی کی ایک لہر کی مانند. وی ٹولڈ ہم our problem, ہم نے اسے اپنا مسئلہ بتایا. He smiled, وہ مسکرایا. And encouraged us, اور اس نے ہماری حوصلہ افزائی کی. To face the situation, حالات کا سامنا کرنے کے لیے. اب اوپر والی 1.5 لائن اور اس کی 2 لائنیں ملا کر ہم نے ایک پیراگراف بنا لیا اپنا. اب آپ اس کی بھی جو نیچے والا حصہ چھوڑ دیں اور اس سے نیچے والا جو 5واں پیراگراف ہم شروع کریں گے, اس میں سے بھی ہم نے کچھ لائنیں چھوڑنی ہیں. اب میں 5ویں پیراگراف کی سٹارٹنگ سے شروع کرنے لگا ہوں. وی کیم ٹو دا پلے گراؤنڈ, ہم پلے گراؤنڈ آ گئے. پلے گراؤنڈ ہوتا ہے کھیل کا میدان. دا نٹی سینئر اسٹوڈنٹس, شرارتی جو سینئر طلباء تھے, ریچ دیر, وہاں پہنچ گئے. دے بیگین ٹو میک اس فرسٹ ایئر فول, انہوں نے ہمیں فرسٹ ایئر فول بنانا شروع کر دیا. اب آپ پھر 2.5 لائنیں چھوڑ دیں گے, یہاں سے 2.5 لائنیں چھوڑ کر چوتھی لائن کے آخر میں پہنچیں. چوتھی لائن کے آخر میں پہنچے ہیں, یہ درمیان والی لائنیں چھوڑ کر آپ نے وہ شامل کر دینا ہے آگے. چوتھی لائن کے آخر میں جائیں. آپ بوائے ود اے ریڈ آف اولڈ شوز, ایک لڑکا پرانے جوتوں کا ہار لیے ہوئے, ایڈوانس ٹو اے فرینڈ آف مائن, میرے ایک دوست کی طرف بڑھا. ہی, وہ, آبزرونگ دا سچویشن میوٹلی, ہی آبزرونگ دا سچویشن مائنیوٹلی ہوتا ہے باریک بینی سے, وہ حالات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہوئے. رین ان ون ڈائریکشن, ایک طرف دوڑ گیا. سم بوائز رین آفٹر ہم, کچھ لڑکے اس کے پیچھے دوڑے. یہ ہم نے یہاں تک رکھنا ہے اسے. اب 2 کویشچن ہم نے پڑھے ہیں, ان کو آپ نے یاد کر کے ان کے آنسرز لکھنے ہیں. 5 ہم نے ایڈیمز کے سینٹینسز پڑھے ہیں, وہ آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں. اور یہ جو پیراگراف پر ہم نے تھوڑی سی کانٹ چھانٹ کی ہے تاکہ ہمارا ایسے تھوڑا سا چھوٹا بھی بن جائے لیکن بات بھی کچھ نہ کچھ پوری ہو جائے. لہٰذا تیسرے اور چوتھے پیراگراف کو ملا کر ہم نے ایک پیراگراف بنا لیا ہے. یعنی تیسرے پیراگراف کی ہم نے 1.5 لائن اور چوتھے پیراگراف کی پہلی 2 لائنیں, ان کو ملا کر ہم نے ایک پیراگراف بنایا ہے. اور پھر میں نے آپ کو 5ویں پیراگراف کی پہلے 1.5 لائن پڑھائی ہے, اور پھر اس میں سے 2.5 لائنیں چھوڑ کر چوتھی لائن کے آگے سے اب بوائے سے شروع کیا ہے ہم نے. اور اس کا جو بقیہ حصہ ملا کر ہم انشاءاللہ اگلا اس کا ہمارا بن جائے گا چوتھا پیراگراف, پورا بن جائے گا. اچھا, یاد کیا ہوا اس کو لکھیں, اس کی جو پکچر بنا کر مجھے سینڈ کریں. مجھے نہیں ابھی تک ایک بھی ہوم ورک کی تصویر پہنچی, اور مجھ سے کسی نے ابھی تک کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, مجھے بیٹا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ شوق سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اضافہ کرے.
आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।